एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा। आप जो नाम जप करते हैं उस नाम जप के 3 लाभ बता सकते हैं? तो ब्रह्मा जी आरती की थाली लगाना शुरू करते हैं। जब भक्ति खाने में प्रवेश करती है तो वो प्रसाद बन जाता है। अच्छा, भगवत गीता हम सब पढ़ते हैं, भगवत गीता का अर्थ क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। फोन पे बात करने के लिए बिल देना पड़ता है और कृष्णा से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। हरे कृष्णा। हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। हमारे गुरुजी कहते हैं पेट में दर्द हो रहा है क्या हाय हाय कर रहे हो। हरे कृष्णा करो, राम राम करो, राधे राधे करो। नो टेंशन, नो ड्रामा, ओनली हरे कृष्णा हरे रामा। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं आप सबको जगाने आया हूँ। आप सब अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। आपने कभी सोचा ये मनुष्य शरीर हमें किस कार्य के लिए मिला है? आपने कभी सोचा ये मनुष्य हम जन्म से पहले कहाँ थे और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे? तो ये मनुष्य शरीर हमें खाने सोने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य शरीर एक विशेष कार्य के लिए मिला है। तो वो विशेष कार्य है क्या? धर्म ही एक विशेष है। धर्म ही एक विशेष है। धर्म ही एक विशेष। धर्महीना ते पशु भी समान। अगर हम धर्म का पालन नहीं करते तो हम पशु के समान है, जानवर के समान है। अब मैं आपको नाम जप के बारे में बताता हूँ कि एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा हाथ खड़े कर लीजिए। हाथ खड़े और मेरे बात बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। इति षोडशकं नाम कलिकल्मषनाशनं नाथ परत्रोपाय सर्वविदेषु दृश्यते। इसका अर्थ होता है इति षोडशकं नाम, ये जो 16 नाम है, इति षोडशकं नाम कलिकल्मषनाशनम, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र के 16 नाम है। तो ये 16 कलिकल्मषनाशनम, तो ये सारे कलेशों का नाश कर देगा। सारा धन छूट जाता है आज से, शरीर मिल जाता है रात में। किस बात का घमंड कर रहे हो? क्योंकि कुछ जाएगा ही नहीं साथ में। तो क्या जाएगा साथ में? केवल और केवल हरि नाम जाएगा साथ में। हत्तली हत्तली।
भाग्यशाली कौन है? ভালো আছি। अच्छा भागवत प्रभु, सबसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है? भाग्यशाली उसे मत मानो जिसके पास इस संसार का धन हो। भाग्यशाली उसे मत मानो जिसके पास इस संसार का यश हो। भाग्यशाली उसे मत मानो जिसके पास इस संसार की सारी वस्तुएं हो। माइक माइक। अरे भाग्यशाली तो वो है जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के हृदय में प्रेम हो। हथली हथली। अच्छा भागवत प्रभु जी, आप जो नाम जप करते हैं उस नाम जप के 3 लाभ बता सकते हैं? बिल्कुल। जोर से। एक बार नारद, सबसे यमराज। पहला लाभ, जब कोई व्यक्ति महामंत्र करना शुरू कर देता है तो जब कोई व्यक्ति महामंत्र करना शुरू कर देता है तो महामंत्र यमराज। करना शुरू कर देता है तो यमराज जी कहते हैं चित्रगुप्त जी से, अब इसका नाम अपनी डायरी में से हटा दो। तो चित्रगुप्त जी पूछते क्यों इसका नाम अपनी डायरी में से हटा दो? क्योंकि ये अब यमलोक नहीं भगवान के धाम जाने वाला है। हथली हथली। भागवत प्रभु, दूसरा लाभ नाम जप का? दूसरा है, जब कोई व्यक्ति महामंत्र जप करना शुरू कर देता है तो ब्रह्मा जी कहते हैं, जब ये भक्त, तो ब्रह्मा जी आरती की थाली लगाना शुरू करते हैं और कहते हैं, जब ये भक्त को लोग जाएगा तो मैं इसकी आरती उतारूंगा। हरि बोल। हथली हथली। तीसरा जो नाम जप का लाभ? अब ये सुनना, माइक को अच्छे से पकड़िएगा। तीसरा लाभ, जब कोई व्यक्ति महामंत्र जप करना शुरू कर देता है तो महामंत्र जप करना शुरू करता है, ये राधा रानी का है, तो राधा रानी अपनी सखियों को कहती हैं, अब इसका नाम अपनी डायरी में लिख लो क्योंकि ये अब भगवान के धाम आने वाला है। हथली हथली। भागवत प्रभु जी, जो हम भक्ति करते हैं इसकी क्या स्पेशलिटी है, बता सकते हो? भक्ति क्यों स्पेशल है? भक्ति इसलिए स्पेशल है क्योंकि जब भक्ति भूख में प्रवेश करती है तो भूख व्रत बन जाता है। सब हरि बोल बोलेंगे। जब भक्ति खाने में प्रवेश करती है तो वो प्रसाद बन जाता है। हरि बोल। और जब भक्ति किसी पानी में प्रवेश कर जाती है तो वो पानी चरणामृत बन जाता है। हरि बोल। और जब भक्ति किसी यात्रा में प्रवेश करती है, यात्रा तीर्थ या जगन्नाथ तीर्थ यात्रा बन जाती है। हरि बोल। और जब भक्ति किसी संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत कीर्तन बन जाता है। हरि बोल। जब भक्ति किसी व्यक्ति
व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है। हरि बोल। और जब भक्ति किसी जगह में प्रवेश कर जाए, और जब भक्ति किसी जगह में प्रवेश करती है तो वो जगह वैकुंठ बन जाती है। हरि बोल। और जब भक्ति किसी स्कूल में प्रवेश करती है, स्कूल क्या होता है? और जब भक्ति स्कूल में प्रवेश करती है तो स्कूल गुरुकुल बन जाता है। और जब भक्ति किसी व्यक्ति में प्रवेश करती है, व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है। हरि बोल। अच्छा, भगवत गीता हम सब पढ़ते हैं, भगवत गीता का अर्थ क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीता का अर्थ होता है गीत, सिंपल। गीता का अर्थ होता है गीत, भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत। जब लोग दुखी होते हैं तो वो गाने सुनते हैं। माइक। और जब अर्जुन जी दुखी हुए तो उन्होंने गाने नहीं सुने, तो उन्होंने क्या सुना? भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत सुना। वो गीत पर है क्या, वो तो समझा दूं आपको। वो गीत क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। हत्तली हत्तली। आप एक कोट सुनाते हो ना, फोन पे बात करने वाली, वो क्या है? फोन पे बात करने के लिए प्लीज शंख मत बजाइए। अभी शांत है, वैसे ही शांत रहिए। फोन पे बात करने वाली जो कोट है, जोर से। फोन पे बात करने के लिए बिल देना पड़ता है और कृष्णा से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। हरि बोल। अच्छा, भगवत गीता क्यों इम्पोर्टेंट है? मैनुअल। भगवत गीता, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, वहां से एक इलेक्ट्रॉनिक टॉय लेके आते हैं, तो जैसे मान लो बैलून की मशीन है, माइक। तो उसके साथ एक मैनुअल आएगी, उसको पढ़ेंगे तो उसकी मैनुअल पढ़ेंगे और फिर उसको समझेंगे। तो ऐसे ही उसके साथ एक मैनुअल मिलती है, इस मैनुअल में लिखा है कि इस टॉय को कैसे यूज करें। तो वैसे ही भगवत गीता हमारी जीवन की मैनुअल है। हत्तली हत्तली। और क्यों है? क्योंकि भगवत गीता हमारी जीवन के मैनुअल है। हत्तली हत्तली। केमन आछे? अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।